हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका संगीत सर एसएससी केडी लाइव में आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। एपिसोड नंबर 3 में आप आज देखेंगे कि कैसे इंडियन सबमरीन को डॉक कर दिया गया है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है चाइना को घेरने की, क्योंकि चाइना पिछले 3 सालों से हमारा दिमाग खराब कर रहा है। कर तो वो 1962 से रहा है, पर इस बार तो हमने इसको फंसा रखा है। आईएनएस सिंधु केसरी को डॉक कर दिया गया है आपके इंडोनेशिया में। अब देखिए इसको हम किस तरीके से देखने वाले हैं। ये इस तरीके की है, देख रहे हो, पूरी की पूरी सबमरीन। मतलब इसमें न्यूक्लियर व्यूक्लियर डाल के सब कुछ फोड़ फोड़ देना चाहिए चाइना को एकदम, बिल्कुल ही ठीक है। देख रहे हैं ये वाली फोटो, मेरे को मस्त लगी ये वाली इमेज, देख रहे हैं इस तरह। किसी दिन तुम्हें ना ऐसे ही मारेंगे, ये बोल रहे होंगे मोदी जी। अपनी भाषा बोलो, समझ में थोड़ी ना आएगा, कुछ करता है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी का जो ये एरिया है, ये ससुरा बोलता है चाइना कि ये पूरा का पूरा समुद्र साउथ चाइना सी मेरा है, क्योंकि मेरे नाम का है चाइना। तो ऐसे इंडियन ओशन तो हमारा हो गया सारा का सारा। यही बता रहे होंगे, यही बोल रहे होंगे इसको। ये जो एरिया है ना, पूरा का पूरा एरिया जो है, माथा खराब करके रखा हुआ है। आधे तो आसियान के कंट्री इससे परेशान है, क्या करें। ये पूरा का पूरा एरिया बोलता है कि ये फिलीपींस बोलता है कि ये मेरा है। यहाँ ब्रुनई बोलता है कि छुटकू सा कंट्री, ये पूरा का पूरा मेरा है। ये बोलता है कि थोड़ा हम दे भी तो हमको दे दो। वियतनाम बोलता है हमको भी थोड़ा दे दो। अरे भाई, कितना तुम लेके जाओगे। एग्जाम में क्या आता है, कौन कौन से आइलैंड्स इस साउथ चाइना सी में फेमस है, कौन से। आपका पारासिल आइलैंड्स, स्कारबोरो आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये आपका पारासिल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, ये आपके साउथ चाइना सी में है। कभी कभी क्या आएगा, ये आइलैंड्स के नाम में आ जाएगा और बोल देगा कि पैसिफिक ओशन, ये वो सब नहीं। क्या है, साउथ चाइना सी की आइलैंड्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आइलैंड आ जाता है तो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है मिनरल्स खींचने का। इसलिए ये आइलैंड बहुत ज्यादा फेमस हैं। अंडमान निकोबार को तो इसलिए तो मार काट के दिमाग खराब करके करता रहता है कि इस अंडमान निकोबार हमको मिलना चाहिए था, ये वो। अंडमान निकोबार लेने के फिराक में है चाइना, सोचता है कि हम ले लें ये वाला आइलैंड, दूर है ना इंडिया से। इसलिए 3 साल से मैंने कहा कि पहले वो गलवान घाटी में माथा खराब किया, वहां पे घुसा ये। फिर ये आपके तवांग वाले एरिया में घुसा था, अभी घुसा था ना पिछले साल आपके दिसंबर में। पूरा का पूरा दिमाग खराब करके रखा है। ये ड्रोन भेजता है। जैसे आप ड्रोन का मतलब क्या समझेंगे बोलचाल भाषा में, एक बड़ा प्लेन होता है, उसका छोटा कर दीजिए जो ड्रोन, तो मतलब चाइना में बैठे बैठे आप उस रिमोट कंट्रोल को, इस प्लेन को चला सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी बॉम्ब वॉम्ब डाल दो, छोटे छोटे बॉम्ब आप फोड़ सकता है ये। इसने इंडिया के ड्रोन्स को कहां भेजा था, इस गलवान घाटी में ही भेजा था। और इंडिया जब यूएसए को के साथ एक अपना एक्सरसाइज कर रहा था, उसके लिए भी भेजा गया था कि इंडिया यूएसए साथ में क्या कर रहे हैं देखने के लिए। और ये ऐसी पहली बार नहीं कर रहा है, ये इसने तवांग में भी भेजा था। ये तवांग का जो एरिया है ना, ये तवांग का जो एरिया है, इस पर भी निगरानी रखने के लिए ड्रोन में कैमरा वैमरा लगाकर भेजा था। और ये अभी भी कर रहा है, ये अभी भी कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा है। ये देख रहे हो, ड्रोन भेजना, ये बलून भेजना कि दूसरी कंट्रीज, अभी अमेरिका ने फोड़ दिया था। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ये बलून में क्या छुपा रखा है। भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम, क्या छुपाना चाहते हो पूरी दुनिया से। कुछ और कोरोना वोरोना कुछ इसके अंदर डाल दिया है क्या, वायरस वायरस कुछ डाल सकता है ये बंदा, कुछ भी कर सकता है ये चाइना। तभी तो मोदी जी दिखा रहे हैं, इसको उंगली दिखा रहे हैं ना। किसी दिन पकड़ के बहुत बहुत पिटेगा ये। पिट ही रहा है, पिटा ही रहा है। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी एग्जाम में पूछता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है चाइना की। ठीक है, पर्ल्स थ्योरी में इंडिया को जकड़ने के लिए इंडियन ओशन में उसने अपने कुछ कुछ पोर्ट्स ले रखे हैं, कहीं कहीं पर ले रखे हैं। कहां पर, ये जिबूती वाला पोर्ट देख रहे हो, यहां पे चाइना की आर्मी है। ये यहां पे अपना करता है जो भी करना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये चाइना का है। फिर चलते हैं ग्वादर, पाकिस्तान का सीपीसी बर्बाद हो चुका है, पर वहां पोर्ट पे तो काम कर ही रहा है वो। फिर यहां से हम्बन टोटा, ठीक है, इंडिया को घेर रहा है, देख रहे हो इंडिया को घेर रहा है ये हम्बन टोटा। हम्बन टोटा से फिर कहां जाएगा, बांग्लादेश का चिटागोंग, ये पोर्ट। अब देखो इंडिया को कैसे घेर रहा है ये, जिबूती से ग्वादर, ग्वादर से हम्बन टोटा श्रीलंका का, फिर चिटागोंग बांग्लादेश का। यहां से थाईलैंड से भी बात कर रहा है, कुछ ना कुछ थाईलैंड से भी बातचीत कर रहा है। फिर अपने यहां तो पहुंच ही जाएगा ये। देख रहे हो, इंडिया को पूरी तरीके से जकड़ रहा है। तभी बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चाइना की है, इंडिया को जकड़ने के लिए। अब सर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है सर, आपने ये बता दिया। इंडिया का थ्योरी है नेकलेस वाला थ्योरी, ठीक है, नेकलेस थ्योरी है इंडिया की। बहुत भयंकर है, नेकलेस पहना के मचोड़ देंगे। इसके पीछे के पीछे मतलब सर, इंडिया ने सिशेल से बात की हुई है,
ठीक है। इंडिया ने मेडागास्कर से बात की हुई है, नेकलेस ऑफ डायमंड, ऐसे वैसा नेकलेस नहीं है, डायमंड पहनाएंगे, डायमंड पहना के एकदम चकरेंगे, ठीक है। सिशेल्स, मेडागास्कर, और फिर फ्रांस से हमारी अच्छी दोस्ती है मैक्रोन से, फ्रांस से रियूनियन आइलैंड, फ्रांस का यहां पर रियूनियन आइलैंड पूछता है एग्जाम में कि रियूनियन आइलैंड किसका है, फ्रांस का है। तो इन सब से बात की हुई है, इंडिया यहां पर अपने अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को लगा देगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला एरिया आ गया, क्लियर है, समझ रहे हो। अभी सोकोत्रा की बात देखना, अभी सोकोत्रा से बात होगी। सोकोत्रा जो आइलैंड है वो यमन का है, आपके यूपी पीसीएस से पूछा था, 2022 में पूछा था। सोकोत्रा जो आइलैंड है वो यमन का है, यहां से बातचीत हो जाएगी। और केनिया वेनिया से तो ये सब आपकी क्या कहते हैं, कमजोर कमजोर पार्टी है, तो इनको पैसा पैसा देकर यहाँ के आइलैंड्स पे भी हम अपना डॉगिंग कर सकते हैं। तो सोकोत्रा आइलैंड से बात हुई, यहां पर बात हुई, यहां पर बात हुई, क्लियर है, क्लियर हो गया। वियतनाम के पास जो ये आइलैंड है ना, ये जो यहाँ पे आइलैंड है चाइना का, ये हिनान आइलैंड है, क्या नाम है, हिनान आइलैंड है, वियतनाम के एकदम पास है, और वियतनाम इंडिया का दोस्त है। वियतनाम से बात कर कर यहां भी ले लेते हैं एक आइलैंड, यहां पर पोर्ट अपना डॉक अपना कर देंगे, डॉक कर देंगे सबमरीन को, यहां से डायरेक्ट चाइना की सबमरीन मोस्टली नेवी का जो मोस्ट पावर है वो हिनान आइलैंड पे ही है। कितना पास है, इंडिया क्या अटैक नहीं कर सकता है, आराम से मार देगा। अब देखो भाई, हमारा ये रहा अंडमान निकोबार, ये हमारा अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में हमारी नेवी एयरफोर्स आर्मी तीनों रहती है। हमने यहां पर डॉक कर दिया अपने सारे के सारे सबमरीन और उसको न्यूक्लियर सबमरीन को। सुमात्रा से अभी हमारी बात हुई, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, और जावा में हमारा जाकर्ता वाला है, तो पूरा इंडोनेशिया हमारा दोस्त है। हमने अभी आईएनएस सिंधु केसरी डाल दिया, और ऊपर में हमारा सवांग पोर्ट है आपका इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट पर भी हम हैं, और इंडोनेशिया का सिंधु केसरी पे तो हमने अभी ले ही लिया है, डॉक कर दिया है। तो फिर अगर चाइना आने की सोचेगा भी, और ऑस्ट्रेलिया जो उधर पे है, यहां पर उसका कोकोस आइलैंड है, क्या है, कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड है, समझे। ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त, वहां पे डॉक कर लेंगे। अब तुम लाइन खींचो इंडिया की, हमने चाइना की लाइन खींच दी रेड से, तो कोत्रा से यहां गए, यहां से मॉरिशस आए, मतलब मॉरिशस जो रियूनियन आइलैंड वाला है, यहां से हम डिएगो गार्सिया चले जाएंगे। डिएगो गार्सिया को जाएंगे सर, डिएगो गार्सिया है यूएस का नेवल बेस, यहां पे आ गए। अब देखो उसके पीछे कर दिया हमने, जो वो काम करेगा उसको देख सकते हैं हम लोग। यहां से कोकोस गए, कोकोस गए, इंडिया ने देख लिया, और यहां से सब यहां पे तो जा सकते हैं, ये तो हमारा इंडिया ही है, और यहां से हम सुमात्रा भी जा सकते हैं, यहां से हम जावा की तरफ भी चले जाएंगे, यहां सबसे दोस्ती है। अब देखो किसने ज्यादा घेरा, इसकी तो एक ही लाइन आ रही है बस, इंडिया ने 4 जगह से इसको घेरा हुआ है, इंडिया ने इसको 4 जगह से घेरा हुआ है। कोकोस आइलैंड आया, यहां से ही मार देंगे, कहीं से ही मार सकते हैं सर, यहां तो एकदम भयंकर तरीके से हो गया। अगर क्योंकि अगर चाइना अगर आना चाहे, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगा ही, जैसे ही अगर आना चाहे आपकी मलक्का स्ट्रेट से, मलक्का स्ट्रेट कहां है, सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का है, वो मलेशिया से जस्ट पतला सा इलाका जो है उसको मलक्का जल संधि, ये मलक्का स्ट्रेट जो है, यहां से 95% ट्रेड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और चाइना का तो पूरा 100% हो जाता है। तो यहां से जब जाएगा ठोक देंगे चाइना की सारी शिप को, सब इकोनॉमिक लॉस। नीचे में है सुंदा स्ट्रेट, ऊपर था मलक्का स्ट्रेट, यहां है सुंदा स्ट्रेट, जावा से यहां से मार देंगे, वहीं पे जाकर्ता है वहां, इसलिए तो आईएनएस सिंधु केसरी डाला है कि तुम हमारा दिमाग जो खराब कर रहे हो, वहां पे तुम बलून छोड़ रहे हो, यहां पे तुम आर्मी भेज रहे हो आपकी गलवान घाटी में, तवांग घाटी में, तो क्या करेंगे हम, तुम्हारा इंडियन ओशन से ना पूरा का पूरा, इंडियन ओशन तो हमारा है ही, तुम्हारा साउथ चाइना सी भी ले लेंगे। सुंदा स्ट्रेट से यहां से आएगा, हमने अपना आईएनएस सिंधु केसरी लगा ही दिया है, फिर मारेंगे, कहां जाएगा फिर चाइना, क्या कर लेगा चाइना। ये है नेकलेस ऑफ डायमंड थ्योरी। जितने भी पोर्ट्स मैंने आपको बताए जिससे इंडिया की दोस्ती है, फ्रांस का रियूनियन आइलैंड, या डिएगो गार्सिया जो यूएसए का है, या फिर आपका कोकोस आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया तभी तो सबके साथ दोस्ती करता है कि जहां जहां पर चाइना का पोर्ट लगा हुआ है वहां से इंडिया इसको अटैक करे, कुछ भी करे इंडिया में, इंडिया पीछे से मारेगा। मान लेते हैं ग्वादर से मारने की कोशिश की, तो ईरान के पास हमारा क्या है, चाबहार पोर्ट, लो भाई यहां से भी कनेक्ट हो गया। जहां जहां पर आपका चाइना का कोई भी पोर्ट हो, जिबूती हो, ग्वादर हो, वहां पर इंडिया ने अपना बैकअप प्लान रखा हुआ है, जहां देखेगा वहां से मार सकता है, जहां से आएगा वहां से मार सकता है। इंडियन ओशन में चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, देख रहे हैं कैसे घेर लिया हमने। ईरान से चाबहार से हमने ले रखा है वो पोर्ट, वहां पे हम अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स लगा देंगे, हो गया सब कुछ क्लियर।
वियतनाम से हम उसका मेन नेवल बेस जो है हिनान आइलैंड उसको फोड़ देंगे। मेन नेवल बेस है वो चाइना का, सबमरीन बेस वहीं लगाता है वो। वियतनाम से बात करके वहां मार देंगे, यहां से वहां चले गए सर हम। क्या कर लेगा चाइना? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके एग्जाम में स्ट्रेट्स आते हैं, मलक्का जल संधि क्या है, फिर सुंदा स्ट्रेट क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और फिर इंडियन ओशन में है कि नहीं, पैसिफिक ओशन में है कि नहीं, ये भी पूछता है। तो आपके एग्जाम से रिलेवेंट मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूं। अगला टॉपिक पे आपको क्या चाहिए बताइए, और आईएनए में आपका स्वागत रहता ही है, रहिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।